हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिलेटेड टू E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है कि हमें दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, प्लस हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी जो आपका E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ये कैसा होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? पढ़ा हुआ है आपने, ये होता है हमारा एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है। मतलब यहाँ पर हमेशा हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर हाई हो रहा है। जैसे ही आपका हाई टेम्परेचर हम दे रहे हैं, इट मीन जो रिएक्शन का आपका रेट है ना वो भी हाई होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा वो भी हाई हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो डेल्टा एच है ये ग्रेटर देन हमारा 0 है। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा कि यहाँ हमारा हेलोजन लगा है। तो आपको पता होगा कि ये किस पे लगता है, अल्फा कार्बन पे। इट मीन्स ये है हमारा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इसके बगल में ये है तो ये है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से सबसे पहले हमारा हेलोजन एलिमिनेट होगा, यानी क्लोरीन हमारा निकलेगा बाहर, और बीटा कार्बन से हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्लोरीन हमारा यहाँ से बाहर निकल गया और बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया कुछ इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बेस और हीट दे रहे हैं, मतलब E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है। अब यहाँ पर ब्रोमीन लगा है, यानी ये है हमारा अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाला होता है बीटा कार्बन। अब यहाँ से ब्रोमीन एलिमिनेट हो रहा है और बीटा कार्बन से हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, कुछ इस टाइप का, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ब्रोमीन लगा है, यानी ये है हमारा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बगल वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन, यानी ये हमारा बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन है। टोटल 3 बीटा कार्बन है यहाँ पे। अब ये दोनों तो सेम है, चाहे आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए या यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए, एक ही बात होगी। तो एक स्ट्रक्चर तो इसके लिए बन जाएगा और एक इस वाले बीटा कार्बन से हम जब हाइड्रोजन निकालेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमने यहाँ से निकाला इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ से हम निकाल रहे हैं हाइड्रोजन, तो एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन एलिमिनेट हो गया है। प्लस अगर इस बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का। ध्यान से देखिए, एक बार हमने यहाँ से निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, एक बार इस बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आ गया। अब इन दोनों में एक आपका मेजर होगा, एक माइनर। तो कैसे पता लगेगा, ये हमारा ज्यादा स्टेबल अल्किन बना रहा है तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। अब ज्यादा स्टेबल अल्किन कैसे बन रहा है उसको चेक करने के लिए हम चेक करते हैं किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, या फिर हम चेक करते हैं कि कौन ज्यादा क्राउडेड है या ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो सबसे पहले जहां पर भी मिडल में आपका डबल बॉन्ड आ रहा होता है उसके दोनों तरफ में ज्यादा, अगर आपको दिख रहा है कि ज्यादा ग्रुप्स अटैच हैं, तो आपको दिख रहा है कि वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा क्राउडेड है, तो वो हमारा देगा मेजर प्रोडक्ट और ये देगा हमारा माइनर। या ये भी नहीं समझ आए तो आप क्या कीजिए, देख लीजिए किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये दिया मेजर और ये देगा हमारा माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ ब्रोमीन लगा है, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हैं अल्कोहलिक KOH और हीट कर रहे हैं, तो ये हो रहा है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन, तो ये है बीटा कार्बन और ये भी है बीटा कार्बन। अब एक बार क्या करेंगे, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, एक बार इस बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या हमारा बन जाएगा, ब्रोमीन हमारा बाहर निकल गया, इस वाले बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला, तो एक प्रोडक्ट ये बन गया, प्लस एक और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहां से हम निकालेंगे हाइड्रोजन, तो बन जाएगा आपका ऐसा प्रोडक्ट। वहां पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर आ रहा है, ठीक है, यहां लगा देती हूँ मैं। क्लियर है? तो दो हमारे प्रोडक्ट ये बन जाएंगे। अब ये दोनों प्रोडक्ट में आपको मेजर कौन सा देगा, माइनर कौन सा, तो ये ज्यादा स्टेबल अल्किन बना रहा तो ये देगा आपको मेजर प्रोडक्ट। और अभी मैंने आपको बताया था कि आप ये भी चेक कर लीजिए कि कहां पर बीच में आपका डबल बॉन्ड आ रहा, तो इसमें बीच में आ रहा डबल बॉन्ड, तो दोनों तरफ से ये सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा है, ज्यादा क्राउडेड है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये आपका देगा मेजर प्रोडक्ट और ये देगा आपका माइनर प्रोडक्ट।
अब इस वाले प्रोडक्ट में आप देखिए इसमें भी दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, इसके अंदर सिस एंड ट्रांस भी बन सकता है, तो उसको चेक कर लेते हैं पहले। इसको कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पार्ट है ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड बीच में आ रहा, इसके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा है, ग्रुप्स लगे हुए हैं। जब दो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप लगे होते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन हमारा कम होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है ट्रांस, प्लस इसी में एक और क्या बना सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ लगा और इसके सेम टाइप पे आप ग्रुप लगा दिए सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये बन जाएगा सिस फॉर्म। सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ट्रांस होता है, क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आपके ग्रुप्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्सन यहाँ कम होता है। सिस में क्या होता है, एक ही साइड में आपके ग्रुप्स लगे होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, रिपल्सन इसमें ज्यादा होता है। तो इसमें ट्रांस और सिस दोनों बन रहे हैं, ये मेजर प्रोडक्ट का पार्ट है दोनों, ये दोनों आपके किसके पार्ट हैं, ये जो हमने मेजर प्रोडक्ट बनाया है इसके। तो इसमें जो है ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, यानी फाइनली ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा मेजर। और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है वही होता है हमारा सेट-जेफ प्रोडक्ट, यानी ये आपका क्या है, सेट-जेफ प्रोडक्ट है। और जो माइनर होता है वो होता है हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी ये वाला आपका हो जाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट। इन दोनों में भी सेट-जेफ प्रोडक्ट आपका ये वाला हो जाएगा मेजर वाला, और हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाला। तो इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में भी अगर आपको पूछता है सेट-जेफ प्रोडक्ट कौन दे रहा है तो आप इसको बताइएगा, ट्रांस वाले को, और अगर पूछ रहा है हॉफमैन प्रोडक्ट तो आप ये माइनर वाले को बताइएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।